सही, सीपीयू मैक्सिमम यूजेबिलिटी करके इसको एरर दे रहा था, दैट्स व्हाई हम उसे हटाए थे। कोई नहीं, स्टेप 6 है। यहां से अपना टर्न होता है क्वेश्चन कि सर आप रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, बट इन एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। सो इन एसिडिक मीडियम का क्या रूल है सर? इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में हम लोग बैलेंस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। फर्स्ट बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, देन बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन। फर्स्ट balance the oxygen atom by adding water molecules and then balance hydrogen atom by adding H+ ion. Okay, by adding H+ ion. सेकेंड है इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। सो बेसिक मीडियम में इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं सर? तो फर्स्ट बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग OH- आयन। फर्स्ट बैलेंस charge by adding, first balance charge by adding hydroxide ion OH- ion, first balance charge by adding OH- ion and then hydrogen or oxygen, anyone, hydrogen or oxygen atom by adding water molecules, by adding H2। चलिए, ये लैंग्वेज था जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम लिखवाए हैं। अभी तक कुछ भी क्लियर अगर नहीं हुआ है तो वेल एंड गुड है। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, और सारे स्टेप्स समझ में आएगा आपको। एक्सप्लेन करते हैं एक एक स्टेप। आपके पास एग्जाम्पल है Cr2O7 2-, ये डाइक्रोमेट आयन है, प्लस SO3 2-। ये चेंज हो रहा है Cr3 प्लस SO4 2-, SO4 2-, SO4 2-। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है आपको, आयनिक इक्वेशन है ये, चार्ज दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड राइट साइड में। सो इस रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, इस रिएक्शन को सबसे पहले तो हम बैलेंस नहीं कर सकते ऐसे कि सर सिर्फ एटम को बैलेंस कर दीजिए। सर इधर लेफ्ट साइड में क्रोमियम के 2 क्रोमियम दीजिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कर लीजिए, तो बैलेंस कर लीजिए। हम एटॉमिक बैलेंस यहाँ पे नहीं रहे सर, एटम के साथ साथ चार्ज बैलेंस भी देखना है। चलिए हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करते हैं। चलिए कैसे यूज करेंगे? पहला स्टेप था हमारा राइट द फॉर्मूला ऑफ स्केलेटल इक्वेशन, जो कि तैयार है। ये फॉर्मूला ऑफ स्केलेटल इक्वेशन गिवन है। हो सकता था इस क्वेश्चन को एज अ लैंग्वेज के फॉर्म में दे देता कि सर डाइक्रोमेट आयन रिएक्ट्स विद सल्फाइड आयन गिव्स क्रोमेट एंड सल्फेट आयन, बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। तो उस केस में हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है आयन का, और फिर स्केलेटल इक्वेशन मिलता। यहाँ डायरेक्ट स्केलेटल इक्वेशन गिवन है तो कोई इशू नहीं है सर। चलिए सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप आप पढ़िए। सेकेंड स्टेप में लिखा है कि असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल एटम्स इन द कंपाउंड या आयंस। तो चलिए सर असाइन कीजिए। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए सर, कितना आएगा? 7 2 जा 14, 14 माइनस में है, दिस साइड जाएगा तो +14 -2 +12 +12/6। सो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको कैलकुलेट करने में, है किसी को प्रॉब्लम?
पिछले क्लास में जब हम लास्ट क्लास जब हम क्लास छोड़ रहे थे तो बताए थे आपको कि इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पे थोड़ा सा आप वर्कआउट कीजिए और ये फास्ट निकालना सीखिए, कैलकुलेशन करना। सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 2 जा 6, 6 -2 है +6 है +4 होगा, सो सल्फर इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे क्रोमियम पे जो चार्ज है सर ये आयन है, तो इस पे जो चार्ज है यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। और यहाँ पे देखिएगा तो 4 2 जा 8, 8 -2 +6 है सल्फर का। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया। उसी स्टेप में काम था हमारा एनालाइज व्हिच वन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, व्हिच वन अंडरगोज रिडक्शन। तो सर यहाँ आप देखिए क्रोमियम जो है वो +6 स्टेट +3 पे जा रहा है। क्रोमियम +6 से +3 पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है सर, इसका हो रहा है रिडक्शन। ओके, और जो सल्फर है सर वो +4 स्टेट से कहां पे जा रहा है, +6 स्टेट पे जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ओके, सो एनालाइज कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये स्टेप का काम हमारा तय हो गया। जो नेक्स्ट स्टेप का काम था वो था कि सर आप ये पता करिए कि ये जो एनालाइज हो रहा है, ये जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, वो कितने से ऑक्सीडाइज हो रहा है और कितने से रिड्यूस हो रहा है। देखिए आप कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एंड फॉर इंटायर मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो कैसे निकाला जाए सर, देखिए अब इसको समझिए। यहीं पे स्टेप में अगर एरर होगा, अगर गलती करेंगे आप, तो यही स्टेप है जहां गलती करेंगे, ये स्टेप में गलती नहीं करेंगे तो गलती होने की चांस नहीं है। सो सर क्रोमियम है यहाँ पे जो कि +6 से +3 स्टेट में जा रहा है। अब जरा समझिए कि क्रोमियम अगर +6 स्टेट में है और ये अगर क्रोमियम +3 में चेंज हो रहा है, तो ये कैसे हुआ होगा, बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका 3 पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और 3 पॉजिटिव चार्ज बचेगा। क्या आप सबको ये बात समझ में आता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा यहाँ पे 3 का, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा, क्या ये बात सबको समझ में आता है? रिप्लाई कीजिए दोस्त। यस सर। नो सर? यस सर। यस सर, ओके ओके गुड। तो ये समझ में आता है कि 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है यहाँ पे, तो ये 3+ में गया। अब जरा आप समझिए कि अगर क्या यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितने क्रोमियम है सर, Cr2O72 माइनस है ना सर, 2 क्रोमियम लेफ्ट साइड में जितने क्रोमियम है हमें इस टोटल चेंज के लिए दिखाना है ना, तो ये 2 क्रोमियम के एटम्स जो है वो क्रोमियम 6+ आयंस जो है वो क्रोमियम 3+ आयन में जाएंगे। तो भाई एक के लिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो 2 क्रोमियम आयंस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। सो हम यहाँ जो रिडक्शन लिखेंगे ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 के लिए चेंज लिखेंगे और 3 से चेंज हुआ है, सो टोटल 6 का चेंज है। क्या ये बात समझ में आया? 2 क्रोमियम के एटम्स, हमें राइट साइड नहीं देखना है सर, राइट साइड तो आप बैलेंस किए नहीं, हम बैलेंस कहाँ कर रहे हैं, बैलेंस तो हम आगे करेंगे। फिलहाल तो हमें ये चेक करना है कि कितना से इलेक्ट्रॉनिक चेंज कितना का है, ऑक्सीडेशन नंबर का नेट चेंज कितना का है। तो सर +6 से +3 में अगर कोई एटम जा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन है और 2 एटम्स ऐसे 2 एटम्स लेफ्ट से राइट जा रहा है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का गेन है, तो हमने टोटल इलेक्ट्रॉन गेन लिख लिया यहाँ पे। ऑक्सीडेशन सर एक सल्फर का एटम है जो कि राइट साइड जा रहा है +4 से +6 में, तो +4 से +6 जब ये 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा, तो यहाँ पे जो रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो 2 से हो रहा है सर, लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद का स्टेप था, देखिए यहीं पे गलती होता है और कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, अगर आपको समझ में आया है तो हम लॉट्स ऑफ एग्जांपल करेंगे यहाँ पे, सो प्रैक्टिस हो जाएगा, परेशान होने का जरूरत नहीं है। यहाँ आप मल्टीप्लाई किए और केसेज क्या होगा, तो दिमाग में क्वेश्चंस मत लाइए अभी, आप अपने मन से दिमाग में नया नया क्वेश्चन ओरिजिनेट मत करिए कि सर केस ऐसा होता तो क्या करते, सर नया केस होता तो क्या करते। आपके दिमाग में जितना भी केसेज है तो प्रैक्टिस करिए। फिलहाल जो हम लिए हैं वो समझ में आया है, दैट्स ओके, बस उतना ही देखना है कि ये हम 2 × 3 क्यों किए, 6 क्यों आया है, ये समझ में आया सबको? क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्लियर है सर। तो इसके बाद हमारा जो स्टेप में हमारा जो काम था वो था कि रिमूव द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर रिमूव कर दीजिए सर। इस 2 में 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, कॉमन फैक्टर को रिमूव कर दीजिए। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो रिडंडेंसी ऑफ डेटा आएगा। कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन सर? सदाब ऐसे अगर इतना 1-1 घंटा बाद अगर रिप्लाई करेंगे, आप माइक ऑन करके बता सकते थे क्या एक्सप्लेन करना है अगेन यार,
क्रोमियम है Cr2O7 2- है। यहाँ पे जो क्रोमियम है वो +6 स्टेट में है, तो हम इसको +6 स्टेट में सेपरेट लिख के समझ सकते हैं। ये क्रोमियम जब क्रोमियम 3+ स्टेट में जाएगा तो बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तब जाके ये +3 बचेगा इस पे चार्ज। +6 चार्ज कैसे आया है? 6 इलेक्ट्रॉन लूज करके आया है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो +3 बचेगा। अब यहाँ पे Cr2 है, मतलब ये 2 आयन्स हैं इसके, इसको अगर आप स्प्लिट करेंगे तो ये 2Cr6+ आयन है एक्चुअल में। तो जब ये टोटल के टोटल कन्वर्ट होंगे यहाँ पे, तो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं सर, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। ये कैसे समझे? तो 2 × 3 किए, एक के लिए 3 का चेंज, 2 के लिए 6 का चेंज। क्या प्रॉब्लम है? यस सर। देखिए ठीक से, ठीक है। यस सर। सो ऑक्सीडेशन कॉमन फैक्टर रिमूव किए। अब इसके बाद का जो स्टेप है उसको समझिए। इसके बाद का स्टेप है कि सर ये जो चेंज आया है ना, ये 3 और ये 1, इससे आपको रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर करना है, हम ये पॉइंट लिखे थे। मतलब ये था कि सर इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, मतलब ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होता भी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सबको पता है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का ही तो आयन है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो SO3 2- को ऑक्सीडाइज किया है, कितने से? 1 से। तो ये 1 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, SO3 2- के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उस इक्वेशंस को यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस आयन को, तो आप 1 लिखिए और नहीं लिखिए, बात बराबर है। तो Cr2O7 2- ये वैसे का वैसे बच गया, प्लस SO3 2- को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है। सो 3SO3 2- आ गया सर। राइट हैंड साइड किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, Cr3+ प्लस SO4 2-। इतना काम कर लिए हम। इसके बाद का स्टेप है कि बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के आप दूसरे एलिमेंट को बैलेंस कर लीजिए। तो क्रोमियम 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 लगा दीजिए सर, क्रोमियम बैलेंस हो जाएगा। यहाँ सल्फर 3 है सर, यहाँ 3 लगा दीजिए, आपको सल्फर बैलेंस हो जाएगा। बस ये रिएक्शन हमारा एक काम का रिएक्शन आ गया। इसके बाद की बात हम जो करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट बात करेंगे। तो पहले ये बताइए कि यहाँ तक का चीज समझ में आया कि नहीं? यस सर। जी एक बार फिर से। सर क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, ये जो चेंज है इसके चेंज को, इसमें जितना का चेंज आ रहा है उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसके चेंज से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें ऑक्सीडेशन SO3 2- में ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है वो 1 से है, तो इस 1 से हम डाइक्रोमेट आयन को मल्टीप्लाई किए और डाइक्रोमेट आयन का जो चेंज है वो 3 से है, तो उस 3 से हम SO3 2- आयन मल्टीप्लाई किए और रिएक्शन को लिख दिए। लिखने के बाद राइट साइड में जो एलिमेंट्स है उसमें हम बैलेंस करना शुरू किए। इस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमें SO4 में जो ऑक्सीजन है ना उसके बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि वो ऑक्सीजन बैलेंस कहाँ हुआ सर, अभी नहीं देखना है हमें। हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो दूसरा एलिमेंट है। तो दूसरा एलिमेंट कौन है? क्रोमियम है और सल्फर है। तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्रोमियम 2 थे, तो हमने राइट साइड में क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, Cr3+ को, एटम बैलेंस हो गया क्रोमियम का। लेफ्ट साइड में सल्फर 3 एटम थे, तो राइट साइड में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया SO4 2- को, तो सल्फर भी बैलेंस हो गया। अभी चार्ज वार्ज बैलेंस नहीं हुआ है। देखते हैं आगे का स्टेप क्या है। यहां तक का स्टेप हम किए हैं। आगे का स्टेप है इन एसिडिक मीडियम। पहला बात हम लिखेंगे बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम, अभी यहां पे हमें कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस्ड आएगा इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम का रूल था कि ऐड द वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर बैलेंसिंग द ऑक्सीजन एटम, या फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम ऐड H+ आयन। पहले आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए यहाँ पे, Cr2O7 2- प्लस 3SO3 2- H+ और H2 ऐड करना है, सो थोड़ा सा स्पेस लिफ्ट कर दिए, हम छोड़ दिए, 2Cr3+ प्लस 3SO4 2-। करेक्ट। अब हमें क्या करना है? स्टेप बोल रहा है कि फर्स्ट बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे है 7 ऑक्सीजन और यहाँ पे है 3 3 जा 9 ऑक्सीजन। 9 + 7 कितना होता है दोस्त? 16 ऑक्सीजन।
इधर देखिए तो 4 3 जा 12, कितने कम है, 4 ऑक्सीजन कम है, तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर ऐड कर दो, 4H2, तो ऑक्सीजन के एटम बैलेंस हो गए। अब किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो ना लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, यही वाटर के ऐड करने से हाइड्रोजन आया है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन आया है। तो इसको बैलेंस करना है बाय एडिंग H प्लस आयन, तो यहाँ पे आप 8H प्लस ऐड कर दीजिए। अब ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। सर कैसे चेक करें ये सही इक्वेशन है? ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमारा करेक्ट इक्वेशन है, ये कैसे चेक करें? तो आपको क्रॉस चेक के लिए एक चीज है कि सर आप जितना भी स्टेप किए हैं ना, उस सारे स्टेप में आप एटम की बैलेंस की बात किए हैं। चार्ज बैलेंस है क्या? एटम तो सारे बैलेंस है सर, क्रोमियम 2, क्रोमियम आयन 2, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन आप अभी जस्ट बैलेंस किए हैं वाटर ऐड करके, और H प्लस भी, हाइड्रोजन भी बैलेंस किए हैं, तो एटम तो बैलेंस है। क्या चार्ज बैलेंस है? अगर एटम के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस हो गया तो हमारा आंसर सही है। चार्ज बैलेंस चेक करिए। डाइक्रोमेट आयन पे 2 निगेटिव चार्ज है, ठीक है। SO3 माइनस, अब इसको समझिए चार्ज कैसे काउंट करते हैं। SO3 2 माइनस, तो एक सल्फाइड आयन पे 2 माइनस चार्ज है, और कितने सल्फाइड आयन है, 3 है, तो टोटल निगेटिव चार्ज कितना हुआ, 6 माइनस। ओके, तो 2 माइनस और 6 माइनस कितने हो गए, 8 माइनस चार्ज। और हाइड्रोजन H प्लस कितने हैं, 8, तो 8 प्लस भी है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 0, न्यूट्रल। ओके, तो लेफ्ट साइड में कुछ चार्ज नहीं बचा सर, 8 निगेटिव 8 पॉजिटिव, खत्म। राइट साइड देखिए, 3 2 जा 6, क्रोमियम, एक क्रोमियम पे 3 प्लस, तो 2 क्रोमियम पे 6 प्लस। और इधर देखिएगा तो एक सल्फेट पे 2 माइनस, तो 3 सल्फेट पे 6 माइनस, तो सर ये भी 6 प्लस और 6 माइनस, कहानी खत्म। इधर भी 0 है चार्ज, सो इसका मतलब सर चार्ज भी बैलेंस है, तो एटम भी बैलेंस है और चार्ज भी बैलेंस है, तो हम समझ गए कि ये जो आंसर है हमारा वो करेक्ट आंसर आया है। क्या चार्ज बैलेंसिंग चेक करना आया सबको? ये जो चार्ज हम ये चार्ज काउंट करना समझ में आया? Yes, sir. डाइक्रोमेट आयन पे 2 माइनस, सल्फाइड आयन पे 2 माइनस, लेकिन सल्फाइड के आयन है कितने, टोटल 3 आयन हैं, तो ये 6 माइनस हो जाएंगे ना, तो 6 माइनस और 2 माइनस 8 माइनस, और 8 H प्लस है, तो 8 पॉजिटिव चार्ज है, तो 8 माइनस चार्ज 8 पॉजिटिव चार्ज 0 हो गई। तो 0 हो गया। तो ये था एसिडिक मीडियम। परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं फिर से ऊपर से एक्सप्लेन कर लूंगा और एक आध और एग्जांपल करूंगा तो और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। सेकेंड हम बोल रहे हैं कि इन बेसिक मीडियम में क्या रूल था, अगर इसी इक्वेशन को हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करना हो, इन बेसिक मीडियम, तो रूल ये था कि फर्स्ट बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन, देन बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एनीवन बाय एडिंग वाटर। एक को बैलेंस करिएगा, दूसरा बाय डिफॉल्ट बैलेंस हो जाएगा इफ यू आर डूइंग राइट। तो चलिए इक्वेशन लिख लीजिए, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस समथिंग ऐड करना है 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस समथिंग। क्या रूल है, फर्स्ट बैलेंस द चार्ज। कैसे बैलेंस करें चार्ज, पहले तो गिनिए कैसे किधर कितना चार्ज है। तो लेफ्ट साइड में अगर देखिएगा रिएक्टेंट्स के साइड में, तो 2 माइनस ये है और 3 2 जा 6 माइनस ये है, तो टोटल 8 माइनस चार्ज है। और राइट साइड में देखिएगा तो 3 2 जा 6 प्लस ये चार्ज है, और इधर देखिएगा तो कितना है 3 2 जा 6 माइनस, तो 0 चार्ज है, 6 माइनस 0 चार्ज है। तो राइट साइड में 0 चार्ज है और लेफ्ट साइड में 8 माइनस चार्ज है। हमें इस चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन। तो किधर ऐड करें और कितना ऐड करें, कौन बताएगा? लेफ्ट साइड ऐड होगा या राइट साइड ऐड होगा, और कितना OH माइनस ऐड करें तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा, बताइए। सर इधर 8 माइनस है, तो राइट साइड आप 8 OH माइनस ऐड कर दीजिए, तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? अगर लेफ्ट साइड में 8 माइनस चार्ज है, तो अभी राइट साइड में भी 8 माइनस चार्ज हो गया, तो चार्ज बैलेंस हो चुका है सर। अब हमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कोई एक बैलेंस करना है, दूसरा बैलेंस हो जाएगा। चलिए हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ यही है, तो काउंट करना इजी, ऑक्सीजन में बहुत। तो हाइड्रोजन अगर 8 हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर हम 4H2O लगा देते हैं, 8 बैलेंस हो जाएगा हाइड्रोजन। अब आप चेक कर लीजिए कि क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अगर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हमारा आंसर सही है। क्यों सर? क्योंकि इंडिविजुअल एटम हम पहले बैलेंस कर चुके थे, हाइड्रोक्साइड आयन को लगा करके हमने चार्ज बैलेंस कर लिया। अब अगर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है, दैट मींस हमारा रिएक्शन बैलेंस है। चेक करिए लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है,
7 ऑक्सीजन यहाँ है, 3 3 जा 9 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 ऑक्सीजन यहाँ, कितना हो जाएगा 20। सब जरा ये बैलेंस्ड है। 12 बिल्कुल बैलेंस है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, हम लिखे हैं तो आंसर करेक्ट है तो बैलेंस ही होगा। 12 है और प्लस में 8 है तो 20। तो सर ऑक्सीजन भी बैलेंस है, तो बेसिक मीडियम में इसका मतलब ये हमारा आंसर। तो अभी क्या सारे स्टेप्स याद हुए? नहीं हुए ना, आपको याद नहीं हुए स्टेप्स, हमें ये हमारा पर्पस है कि ये सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए क्लास के टाइम पे। तो हमने आपको क्या स्टेप्स लिखवाया और हमने क्या स्टेप परफॉर्म किया, कैसे किया इस स्टेप को, जरा फिर से एक बार देखिए। ये हमारा आंसर है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। क्वेश्चंस को पहले समझिए फिर हम पॉइंट्स पे जाएंगे। टारगेट देखिए, हमारा एक स्केलेटल इक्वेशन लिखा हुआ था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इस रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना था। पहला काम किए कि ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए, फिर काम किए कि चेक किए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, फिर चेक किए कि कितने से ऑक्सीडेशन हुआ है और कितने से रिडक्शन हुआ है। उसका तरीका है, कैसे तरीका है, सल्फर वाले में एक ही सल्फर लेफ्ट से राइट गया था तो सीधा चेंज देख लीजिए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 2 क्रोमियम आयंस थे, +6 से +3 जा रहा था, एक के लिए 3 का चेंज, 2 के लिए 6 का चेंज। उसके बाद का स्टेप क्या था, कॉमन फैक्टर अगर है तो रिमूव करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे था कॉमन फैक्टर तो हमने रिमूव कर दिया 2 को, उधर 1 बचा, इधर 3 बचा। इसके बाद क्या था, ओनली इन लेफ्ट साइड, ओनली इन रिएक्टेंट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 से हमने SO3 2- को मल्टीप्लाई किया, 1 से Cr2O7 2- को मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इक्वेशन हमारा ये आया और हमने लिख दिया। लिखने के बाद राइट साइड में, उधर तब तक हम कुछ चेंज नहीं किए थे, लिखने के बाद राइट साइड में अब हम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एलिमेंट को आप बैलेंस कर लीजिए। तो हमने क्रोमियम को बैलेंस किया Cr3+ में 2 लगा के, और सल्फर को बैलेंस किया SO4 2- में 3 लगा के। तो हमारा एक रिएक्शन रेडी हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चंस पे आता है कि क्वेश्चन में या तो मेंशन होगा ये चीज कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करिए या बेसिक मीडियम में बैलेंस करिए, या तो लैंग्वेज में लिखे होगा, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है, यहीं पे लिख देता +H+ और यहाँ पे लिख देता +H2। तो इसका मतलब इस चीजों को हटा के हमारा सारा काम परफॉर्म करना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए बोल रहा है। तो या तो लैंग्वेज में लिख देगा या ऐसे ही H+ और H- ऐड करके बता देगा आपको कि मीडियम में बैलेंस करना है। हम बैलेंस करके देखते हैं। तो इसके बाद हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हमारे पास रूल था कि फर्स्ट बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, देन बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। हमने वही किया, ये वाले रिएक्शन को पहले हमने लिख लिया, फिर हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया बाय एडिंग वाटर, और फिर हाइड्रोजन बैलेंस किया बाय एडिंग H+ आयन। फिर हम इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि ये सही रिजल्ट है या नहीं, हम चार्ज बैलेंस चेक करते हैं कि दोनों साइड चार्ज जो है वो सेम है या नहीं। तो सर लेफ्ट साइड में भी 0 चार्ज आया, राइट साइड में भी 0 चार्ज आया, चार्ज भी बैलेंस है, तो हमारा ये एसिडिक मीडियम का आंसर हो गया। बेसिक मीडियम का क्या रूल था, स्केलेटल इक्वेशन को लिख लिए, फिर सबसे पहले हम चार्ज बैलेंस किए बाय एडिंग हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखिए कि लेफ्ट साइड में 8 नेगेटिव चार्ज है, राइट साइड में 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव 0 चार्ज था। तो 8 नेगेटिव कैसे आए, तो राइट साइड में हमने 8 हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर दिया। अब चार्ज भी बैलेंस हो गए थे। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बैलेंसिंग के लिए किसी एक को गिन के, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए वाटर ऐड करके, या आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए वाटर ऐड करके। दूसरा बाय डिफॉल्ट बैलेंस होगा, अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एरर किए हैं, कुछ ना कुछ गलती की है आप। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना इजी है, हाइड्रोजन कहीं है ही नहीं, सिर्फ OH में हाइड्रोजन है, तो 8 OH में H लिखा, 4 H2 ऐड कर दिए, ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट बैलेंस हो गया। स्टेप्स के लिए हम जो थ्योरी लिखे हैं, क्या हम यही बात लिखे हैं, आप चेक कर लीजिए। देखिए यहां से हमारा थ्योरी है। पहला स्टेप था राइट द फॉर्मूला ऑफ स्केलेटल इक्वेशन। दूसरा स्टेप था असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व्ड and analyze which one undergoes oxidation, which one undergoes reduction. तीसरा स्टेप था कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम और फॉर इंटायर मॉलिक्यूल और आयन। ये चेक कर लीजिए कितना से ऑक्सीडाइज हुआ, कितना से रिड्यूस हुआ। फिर था रिमूव द कॉमन फैक्टर एंड मल्टीप्लाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वाइस वर्सा। तो यही काम किए थे, रिमूव किए थे ऑक्सीडेशन कॉमन फैक्टर को और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे इन रिएक्टेंट साइड। उसके बाद क्या था, बैलेंस द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हमने क्रोमियम और सल्फर को बैलेंस कर लिया। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही था तो उसको बाद की बात है। फिर स्टेप 6 आया जिसमें हमें इन एसिडिक मीडियम इन बेसिक मीडियम का रूल था। एसिडिक मीडियम में फर्स्ट बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, देन बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयन।
बेसिक मीडियम में फर्स्ट बैलेंस चार्ज by adding OH minus ion and then hydrogen and oxygen atom, hydrogen और ऑक्सीजन एटम by adding water. जो आपको इजी लगे उसको बैलेंस कर लीजिए वाटर ऐड करके. आपको क्रॉस चेकिंग का भी तरीका समझ में आया. क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है या नहीं? याद हुआ नहीं हुआ नहीं मैटर करता है, आपको समझ में आया या नहीं आया, चीजें क्लियर है या नहीं ये बताइए. हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, बोलिए. ये एग्जांपल क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके. सो MnO4 माइनस प्लस Br minus, it gives MnO2 plus BrO3 minus. ये है हमारे पास इक्वेशन. इस इक्वेशन को हमें श्रुति, यस सर, इस इक्वेशन को हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है. बताइए क्या क्या काम किया जाए. अब आप एक एक स्टेप को चेक कीजिए हम जो कर रहे हैं और देखिए. इक्वेशन गिवन है, यस सर. Send the oxidation state. पीयूष कहाँ बातें कर रहे हैं? पीयूष ऑडियो ऑफ कीजिए. म्यूट ऑल. चैट में लिखिए. ओके. सो सर यहाँ पे आप इंडिविजुअल एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कीजिए. मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 4 to 8 -1 + 6. Br पे चार्ज -1 है, सो -1 ही होगा. यहाँ पे मैग्नीज 2 to 4 -4 + 4 होगा, ये तभी न्यूट्रल होगा. यहाँ पे ब्रोमीन 3 to 6 -+5. हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया. ये आपको भी इतना ही फास्ट होना चाहिए, इतना ही फास्ट आपको भी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने आना चाहिए. अब आप फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, आसानी से इसको इतना फास्ट करेंगे. कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो पूछिए. मैग्नीज है सर, इसका क्या हुआ है बताइए. इसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? +6 से +4 रिडक्शन, डिक्रीज किया है ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज मतलब रिडक्शन. -1 से +5 इंक्रीज किया है ऑक्सीडेशन. ओके. अब कितना से रिडक्शन सर? +6 से +4 गया है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन. सो 2 इलेक्ट्रॉन 2 से चेंज है ये. ऑक्सीडेशन में चेक कीजिए, बताइए मुझे ऑक्सीडेशन कितना से हुआ है? ऑक्सीडेशन कितना से हुआ है बताइए? -1 से +5 गया है. कितना से? +7. 6. प्रतीक 6. 7 कैसे यार? -1 से +5 गया है, तो -1 से जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ओरिजिनल स्टेट में जाएगा, फिर 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +5 में जाएगा, तो टोटल लूज 6 हुआ. सर कॉमन फैक्टर है, रिमूव कर दीजिए. ये 1 रहा और ये 3 रहा. अब क्या कीजिए, तो लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. तो 3 से आप MnO4 को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 MnO4 माइनस 3 MnO4 माइनस, ओके, प्लस 1 से Br माइनस को करेंगे. करने की जरूरत, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, मत लिखिए. देन MnO2 प्लस BrO3 माइनस. अब क्या करना है? बैलेंस अदर एटम देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो मैग्नीज 3 है, यहाँ भी 3 कर लीजिए, और ब्रोमीन 1 है, ब्रोमीन बैलेंस है ऑलरेडी, तो आपको ये चीज मिल गया. अब हमारा क्या होगा क्वेश्चन बताइए. अब क्वेश्चन होगा कि एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करिए या बेसिक मीडियम में. किस मीडियम में करना है बैलेंस? तो इन एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस होगा? इक्वेशन लिख लीजिए सर. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिख लीजिए जो आपको रिजल्ट आया है. 3 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस gives 3 MnO2 प्लस BrO3 माइनस. डन है. चलिए सर, फर्स्ट बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. लेफ्ट साइड ऑक्सीजन गिनिए. 4 3 जा 12. राइट साइड ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 2 जा 6. 6 + 3 9. कितना ऑक्सीजन चाहिए? 3. ऐड कर दीजिए 3H2. बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन. सो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 6.
एड हेयर 6H प्लस, चेक चार्ज बैलेंस है कि नहीं। ये करने के बाद हमें चेक करना है कि चार्ज बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। 6H प्लस, ठीक है, एटम तो बैलेंस कर दिए, चार्ज बैलेंस चेक कीजिए। सो लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज MnO4 माइनस पे सिंगल माइनस चार्ज है 3 है ये, सो 3 माइनस यहां से आया, एक Br माइनस यहां से आया, तो टोटल 4 माइनस चार्ज हुआ, और 6 प्लस है, तो 6 प्लस और 4 माइनस, नेट चार्ज कितना बचा, 2 प्लस चार्ज। राइट साइड में आइए, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या दोस्त। सर MnO4 जो है ऊपर में, इसमें मैग्नीशियम का 6+6 कैसे आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। हमने कितना लिया है, सर सबसे ऊपर फर्स्ट स्टेप। 7 आ रहा है ना। यस सर। बस तो यहीं से सारी चीज गड़बड़। कितना से चेंज होगा ये, 3 से ना, +7 से +4 कितना से चेंज, ये ये बोलिए, 4 3 7 है ना चेंज। अब अगर है तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ 2। देखिए अगर देखिए चार्ज हो रहा है, नेट चार्ज 2 प्लस आया, चार्ज -1 आ रहा है, तो आ गया एरर। तो यहाँ गलती की, चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 है, ये यही रहा, यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा, तो हमारा रिजल्टेंट ये आएगा। इसमें हमें अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ भी 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है। क्या फर्क उससे पड़ा कि 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन इधर है, तो 2 2 जा 4 और +3 7 ऑक्सीजन इधर है, तो एक ही वाटर का रिक्वायरमेंट है, तो एक वाटर आ गया, तो यहाँ पे 2H प्लस आ गया। अब चार्ज बैलेंस चेक करिए। अब अगर चार्ज बैलेंस देखेंगे तो इस साइड हमारा हो गया है 2 माइनस और 1 माइनस, 3 माइनस और 2 प्लस, तो 1 माइनस बचा, इधर भी 1 माइनस, बैलेंस हो गया। चलिए अच्छा हुआ, एक मिस्टेक की हम, ये अच्छा की। देखिए आप चार्ज बैलेंस नहीं पता मैंने क्या, ऑक्सीडेशन लिखा था और चार्ज नहीं है। सर दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर हुआ एसिडिक मीडियम में। क्या अभी क्लियर हुआ सबको, बोलिए। इन बेसिक मीडियम आंसर क्या होगा, लिखिए रिजल्टेंट को। 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस gives 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। क्या करना है इसमें, फर्स्ट बैलेंस द नेगेटिव चार्ज, फर्स्ट बैलेंस द चार्ज, नॉट नेगेटिव चार्ज, चार्ज बाय एडिंग हाइड्रोक्साइड आयन। तो इधर है 2 माइनस और 1 माइनस, 3 माइनस चार्ज, और इधर है 1 माइनस चार्ज, तो इधर हम 2OH माइनस ऐड कर देते हैं, तो इधर भी हो जाएगा 3 माइनस चार्ज, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब आप हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए बाय एडिंग वाटर, इधर 2 हाइड्रोजन है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए यहाँ। चेक कीजिए ऑक्सीजन बैलेंस हुआ या नहीं। 2 जा 8 प्लस 1 9, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। क्लियर है ये एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल कीजिए।
Fe2 plus Cr2O72 minus plus H plus gives Fe3 plus Cr3 plus H2. कीजिए बैलेंस इसको। कैसे किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स और ये जो H+ आयन दिया है, इसका मुझे फिलहाल कोई काम नहीं है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, इतना ही इंफॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे कि इसको रिमूव करके अपना एक रिजल्टेंट इक्वेशन लिख लेंगे। हमें बैलेंस करना है पहले इसको। Fe2 plus Cr2O72 minus it gives Fe3 plus Cr3 plus. Done it? चलिए सर बैलेंस कीजिए। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, द चार्ज ऑन द फेरस आयन इट इज +3, डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 और इस क्रोमियम का +3। सो आयरन का क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए? ऑक्सीडेशन हो रहा है, +2 से +3 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन और क्रोमियम का हो रहा है रिडक्शन। हाँ, K2Cr2O7 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आयरन होगा ही। इसका हो रहा है रिडक्शन। ओके, अब चेक करना है कितना से, ऑक्सीडेशन कितना से हो रहा है। तो सर एक आयरन है जो 2+ स्टेट में है, वो कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में, सो 1 से चेंज हो रहा है। क्रोमियम की बात करिए सर, 6 से चेंज हो रहा है। 2 × 3 = 6। कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, 6 से मल्टीप्लाई करिए इसको और 1 से मल्टीप्लाई करिए इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए। सो 6 Fe2 plus Cr2O72 minus that is equal to Fe3 plus Cr3 plus. Balance other atom than hydrogen and oxygen. So first आयरन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 6 आएगा और क्रोमियम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। तो एक रिजल्ट ये मिला। अब जो क्वेश्चन था उसमें H+ लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमें बैलेंस करना है इसको एसिडिक मीडियम में। तो चलिए इन एसिडिक मीडियम कीजिए बैलेंस इसको। 6 Fe2 plus Cr2O72 minus it gives 6 Fe3 plus 2 Cr3 plus. First balance the oxygen by adding water molecules. चार्ज बैलेंसिंग का कोई लफड़ा नहीं है, चार्ज बाय डिफॉल्ट बैलेंस होता है। सो सर लेफ्ट साइड में 7 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आप ऐड कर दीजिए 7H2। ऑक्सीजन बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन, सो 14 हाइड्रोजन है इधर, तो इधर ऐड कर दीजिए 14H+। सो हाइड्रोजन बैलेंस चेक कीजिए चार्ज बैलेंस हुआ या नहीं। सो लेफ्ट साइड में 6 2 जा 12 प्लस चार्ज, 12 प्लस चार्ज है, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे 14 पॉजिटिव चार्ज है। टोटल कितना हुआ? 12 - 2 10, 14 + 10 12 पॉजिटिव, 24 पॉजिटिव चार्ज। ये नेट आया। इधर गिनिए, 6 3 जा 18 प्लस और 3 2 जा 6 प्लस, तो टोटल प्लस चार्ज कितना हो गया? 24। तो क्या दोनों साइड 24 प्लस चार्ज है? तो क्या चार्ज भी बैलेंस है? तो सर ये चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या अभी आप लोगों को स्टेप याद हुआ या नहीं? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग क्या क्या काम करते हैं, ये स्टेप्स आप लोगों को याद हुआ या नहीं हुआ?
बोलिए। जो भी स्टेप्स हम लोग किए हैं यहाँ पे, ये सारे स्टेप्स याद हुए? प्रतीक यस सर, सुधांशु यस सर, ओके, सबको याद हो गया? तो एक और क्वेश्चन करते हैं, हम थोड़ा स्लो करते हैं, आप लोग तब तक आंसर बताइए मुझे। MnO4 माइनस प्लस H2C2O4 प्लस H प्लस gives Mn2 प्लस CO2 प्लस H2। करिए तो इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट, और अदर ये H प्लस और वाटर को रिमूव करके इक्वेशन लिख लीजिए फिर से। MnO4 माइनस प्लस H2C2O4 gives Mn2 plus CO2, so मैग्नीज प्लस 7, इधर मैग्नीज प्लस 2, रिडक्शन हुआ है, इधर कार्बन प्लस 3 होता है और इधर कार्बन प्लस 4, सो इसका हुआ है रिडक्शन। और इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कितने से? प्लस 7 से प्लस 2, 5 से। ऑक्सीडेशन कितना से? प्लस 3 से प्लस 4, 1 से, बट 2 कार्बन का हो रहा है, इसीलिए 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 करेंगे। क्या कोई कॉमन फैक्टर है? जी नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से MnO4 को 2 MnO4 माइनस, और 5 से H2C2O4 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, गिव्स Mn2 प्लस प्लस C। अब क्या करना है दोस्त? बैलेंस अदर एलिमेंट देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो मैग्नीज 2 है तो यहाँ मैग्नीज लगाइए 2, यहाँ पे कार्बन 10 है तो यहाँ लगाइए 10। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, इन एसिडिक मीडियम क्या किया जाए? पहले तो इक्वेशन लिख दीजिए। ये दे रहा है 2Mn2 प्लस 10 CO2। डन। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। सो इधर देखिए लेफ्ट साइड 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20, सो 28 ऑक्सीजन एटम्स है। इधर कितना है? 20 है, तो 8 चाहिए, 8H2O कर दीजिए। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है बाय एडिंग H प्लस आयन। सो हाइड्रोजन देखिए लेफ्ट और राइट में कितना है? लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है 10 और इधर है 8, सो इसका मतलब ये हुआ कि 2H प्लस भी इधर ही ऐड होगा, तो 8 2 10 हो जाएगा हाइड्रोजन एटम। चलिए चार्ज बैलेंस चेक करते हैं, चार्ज बैलेंस चेक करते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ क्या फिर से? सर हाइड्रोजन इधर 16 हो गया ना? हाँ यही तो नहीं देखे ना, इसीलिए तो 5 2 जा 10, 16 हो गया। चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा था, देखिए इधर नेगेटिव और इधर हमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिख रहा था।
5 टू जा 10 और 8 टू जा 16, तो 6H प्लस चाहिए क्या यहाँ पे? अगर 6H प्लस चाहिए यहाँ पे तो चार्ज बैलेंस चेक कीजिए, 2 माइनस और 6 प्लस मतलब 4 प्लस, 2 टू जा 4 प्लस, चार्ज बैलेंस है, आंसर आ गया। तो क्या एरर समझ में आ रहा है? क्या चार्ज बैलेंस हमें हमेशा चेक करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए? आप बोले तो समझ में आया। हम चार्ज बैलेंस चेक किए, हमें चार्ज बैलेंस नहीं आ रहा था, इधर सिर्फ एक नेगेटिव था, इधर सारा पॉजिटिव आ रहा था, तो जाहिर सी बात चार्ज बैलेंस नहीं आएगा तो हमें लुकआउट करना है, प्रीवियस स्टेप को देखना है, कहीं गलती किए हैं क्या हम, उसको चेक करना है, करेक्ट करना है। अभी भी कोई दिक्कत है क्या इसमें? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने में अभी भी कोई इशू है क्या? स्टेप्स याद होने में कोई दिक्कत है क्या? सफिशिएंट एग्जांपल है? क्या मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे चलूं, सेकेंड मेथड पे? गुड इवनिंग सर। अभी ज्वाइन किए सर क्लास? आपका आवाज नहीं आ रहा। क्लास अभी ज्वाइन किए आप राजीव? सर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वैसे आप अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, और सर हाफ रिएक्शन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। एनोटेशन रिक्वेस्ट राजीव सिंह, क्या लिखना है? व्हाई एनोटेशन रिक्वेस्ट? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, ये सेकेंड मेथड। क्या ध्यान रखना है हमें कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमें सिर्फ डिफरेंस कहां पे आएगा? सिर्फ हमें ये जो हम लोग रिजल्टेंट इक्वेशन ला रहे हैं ना, इसको लाने का तरीका यहाँ पे डिफरेंट हो। ये जो इक्वेशन हम कैलकुलेट करके ला रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए, फाइंड आउट किए किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कितना से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, अदर एलिमेंट को बैलेंस किए, और इसके ऑन दैट स्टेप्स वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को लाने का हाफ रिएक्शन मेथड से आगे क्या था? हर रोज इन ख्वाबों में। हाफ रिएक्शन मेथड से इस स्टेप्स को लाने का अलग तरीका होगा सर अपना, बट जो एसिडिक मीडियम है सर, जो एसिडिक मीडियम का रूल और बेसिक मीडियम का रूल है वो इस मेथड में भी सेम होता है। तो दैट इज गुड ना, कि एक ही बार याद करना पड़ा कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है या बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो जो एसिडिक और बेसिक मीडियम का रूल है सर, ये इस मेथड में भी सेम होता है, तो उसे हमें अलग से नहीं पढ़ना है। बस हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू हम जो रिजल्टेंट इक्वेशन ला रहे हैं उसको लाने का केवल तरीका हमारा डिफरेंट होगा। चलिए हम लोग इसका भी कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं, अपने पास क्या क्या स्टेप्स अवेलेबल है। In this method, the two half reaction are balanced separately. And then added together to give balanced equation. अपने पास स्टेप फर्स्ट है
फर्स्ट स्टेप है सर, प्रोड्यूस अनबैलेंस्ड इक्वेशन for the reaction in ionic form. For the reaction in ionic form. इस स्टेप का आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगा, जहाँ की देखते हैं हम लोग कि जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो सारे आयनिक फॉर्म में इक्वेशन ही गिवन होता है, लैंग्वेज फॉर्म में नहीं मिलता है हमें क्वेश्चन। अगर लैंग्वेज फॉर्म में है तब इस स्टेप का काम है कि आप उसको लैंग्वेज फॉर्म से डिसाइफर करिए, आयनिक फॉर्म में लिखिए उस इक्वेशन को पहले। स्टेप सेकेंड क्या है, सेपरेट द इक्वेशन इन टू हाफ रिएक्शन। Separate the equation in two half reaction. Oxidation half and reduction half. Oxidation half and reduction half. Correct. So oxidation half reaction और reduction half reaction में इसको सेपरेट कर दीजिए। स्टेप थर्ड क्या है, हाफ रिएक्शन को इंडिविजुअली बैलेंस करना है सर। सो स्टेप थर्ड है, बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन other than hydrogen and oxygen in each half reaction. In each half reaction. Separately हाफ रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जितने एलिमेंट्स हैं उसको बैलेंस कर लीजिए। स्टेप फोर कि सर एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का जो रूल है वो प्रीवियस जैसा हम लिखे हैं वैसा ही होगा। सो फॉर एसिडिक मीडियम, फॉर एसिडिक एंड बेसिक मीडियम रूल्स हमारे सेम होंगे सर, रूल्स आर सेम। एज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। चलिए, सो मतलब इसमें हमें बहुत नहीं सीखना है सर, इसमें सिर्फ हमें सीखना है हाफ रिएक्शन में कैसे स्प्लिट करना है किसी कंबाइंड रिएक्शन को और कैसे उसको इंडिविजुअली बैलेंस करके ऐड ऑन करना है, दैट्स इट। उसके बाद जो काम है एसिडिक बेसिक मीडियम का वो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सीख चुके हैं। चलिए पहला एग्जांपल मेरे पास लैंग्वेज में अवेलेबल है कि सर परमैंगनेट आयन इज रिएक्टेड विद ब्रोमाइड आयन टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड आयन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। अब इस तरह से अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दिया तो पहला काम हमारा सेपरेट स्टेप फर्स्ट जो है वो यूज होगा, अदरवाइज स्टेप यूज नहीं होगा फर्स्ट। तो हम क्या करते हैं, हम आपको लैंग्वेज नहीं दे रहे हैं, हम आपको सेम इक्वेशन ऐसे लिख के दे रहे हैं कि सर MnO4 माइनस क्वेश्चन हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी जस्ट बैलेंस किए हैं, MnO2 प्लस BrO3 माइनस दिया। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। चलिए मैं इसको फटाफट करके दिखाता हूँ। हमें पहले लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो पहला कॉम्प्लेक्सिटी तो ये है कि सर हमें सबसे पहले पता तो चलना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीडेशन होकर कौन कहां से कहां गया है। फॉर दैट वी हैव टू चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे पता करेंगे, अब जब तक हमें ये नहीं पता कि मैग्नीज यहाँ +7 से +2 में गया है
सॉरी +4 में गया है, तो +7 से +4 मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, तो दूसरा कंपोनेंट जो है वो ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो विदाउट नोइंग दिस हम स्प्लिट कैसे करेंगे? तो सर MnO4 का अगर रिडक्शन हुआ है तो दूसरा वाला जो सब्सटेंस है Br माइनस, जाहिर सी बात है उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो आप ऑक्सीडेशन हाफ में लिखेंगे कि Br माइनस चेंजेस इनटू BrO3 माइनस। ओके, क्या है सर? ये ऑक्सीडेशन है। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे या गेन हुए होंगे? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं ये बताइए। तो सर ये है स्टेट -1 का और ये है स्टेट +5 का, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। ये तरीका होता है हाफ रिएक्शन लिखने का। आया सबको समझ में? यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन नहीं करना होता है, ये हमें देखना होता है, हमें चेक करना होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है इन ऑक्सीडेशन। तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं। फिर लिखते हैं हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रेस्ट जो बच गया MnO4 माइनस गिव्स MnO2। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे, रिडक्शन हाफ है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा? सो Mn +7 से +4 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन है। अब इस दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करके नेट रिएक्शन लिखना है। आपको रिएक्शन का एडिशन करना 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से इसमें कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करते हैं जिससे ये इलेक्ट्रॉन वाले टर्म्स फाइनल इक्वेशन में नहीं आने चाहिए। तो चलिए सेकेंड इक्वेशन को 2 से और फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे। सो आपको मिलेगा MnO4 माइनस, नहीं सर 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस gives 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब चेक कीजिए, ये रिजल्टेंट इक्वेशन आपको डायरेक्टली मिल गया। अब आप यहां से डायरेक्टली एसिडिक और बेसिक मीडियम पे वर्क करेंगे। देखिए आप, सो ये मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ज्यादा परफेक्ट है। एरर यहाँ पे चांसेस यही होता है कि आप नंबर ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको प्रॉब्लम होता है, वहां पे आप रुक सकते हैं। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं है कि नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ और हम कैसे उसको बैलेंस करेंगे, कैसे उसको हम इंडिविजुअली बैलेंस करेंगे, और इंडिविजुअली बैलेंस करने के बाद दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करके रिजल्टेंट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, यहां तक का स्टेप हमारा थोड़ा सा डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। आगे सेम है, क्या है स्टेप? इन एसिडिक मीडियम जो आप वहां कर रहे थे वही काम यहां भी करेंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस। यहाँ पे चूंकि इंडिविजुअल हाफ रिएक्शन बैलेंस था, इसीलिए हमें जैसे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या करना पड़ता था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एटम को बैलेंस करना पड़ता था। लेकिन ये तो इंडिविजुअल एटम्स पहले ही बैलेंस हो चुका है ना, तो यहाँ हमें बैलेंस नहीं करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, डायरेक्टली हमें बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। सो 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस। एसिडिक मीडियम है, so first balance oxygen by adding water molecules, 4 to 8, 2 to 4 और 3 7, so 1 water molecules. Balance hydrogen, so 2H plus by H plus ion. Net negative charge 2 minus 1 minus 3 minus 3 minus 2 plus 1 minus, इधर भी 1 minus, balanced. एसिडिक मीडियम में बैलेंस। सो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का रूल सेम है सर, दैट्स इजी। ये थोड़ा सा इजी पार्ट हो गया। इन बेसिक मीडियम करेक्ट, 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस gives 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस। सो सर चार्ज बैलेंस, फर्स्ट चार्ज बैलेंस करना है हमें बाय एडिंग हाइड्रोक्साइड आयन। सो लेफ्ट साइड में 2 minus 1 minus 3 minus, इधर 1 minus, तो 2OH माइनस ऐड कर दीजिए, 3 माइनस हो जाएगा राइट साइड में भी। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग वाटर, सो प्लस
2 हाइड्रोजन है तो एक H2 ऐड कर दीजिए। चेक ऑक्सीजन बैलेंस हुआ या नहीं। 4 2 जा 8 + 1 9, 2 2 जा 4 + 2 6, 6 + 3 9। सो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, दिस इज द आंसर। तो इस दोनों काम में यहां से तक ये जो काम हम किए हैं सर, ये तो प्रीवियसली हम लोग किए ही थे। सेम इक्वेशन को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किए हैं। सो हमें सीखने के लिए ये स्टेप है कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में split the reaction into half reaction, ऑक्सीडेशन हाफ कैसे लिखते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। इंडिविजुअल हाफ रिएक्शन के में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं, देन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। फाइनल इक्वेशन हम लाते हैं वो ऐसा होना चाहिए जिसमें ये इलेक्ट्रॉन वाले टर्म्स नहीं प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। That's why we multiply the second equation by 2 कि सर लेफ्ट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन, राइट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं आसानी से। सो कैंसिल आउट किए हैं और नेट रिएक्शन लिखे हैं 2MnO4- + Br- gives 2MnO2 + BrO3- स्केलेटल इक्वेशन मुझे मिल गया। फिर हम एसिडिक और बेसिक मीडियम का वर्क किए हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में यहां तक पहुंचने का तरीका कुछ और था और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में इस फाइनल इक्वेशन तक पहुंचने का तरीका डिफरेंट था। दैट्स इट। उसके बाद का काम सेम है। कुछ समझ में आया? समथिंग समथिंग और नथिंग नथिंग, क्या बोलते हैं? कुछ समथिंग समथिंग समझ में आया है या नहीं समझ में आया कुछ भी? चलिए मैं आपको एक होमवर्क, सेम होमवर्क देकर के छोड़ता हूँ। प्रतीक, एवरीथिंग ग्रेट, एवरीथिंग समझ में आ गया, वेरी गुड यार। सो MnO4- + I-, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन दी MnO2 + I2 सेम रिएक्शन है। यहाँ पे BrO3- था, यहाँ पे I2 के साथ रिएक्शन दिखा है। ये इक्वेशन है, आपको आपका होमवर्क है, इसको एसिडिक बेसिक मीडियम में आप बैलेंस करेंगे बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आपको थोड़ा अच्छा लगे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी इसको ट्राई कर लीजिएगा, नो इशू। आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको बैलेंस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम इसको बैलेंस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कुछ और एग्जांपल लेंगे, एक आध और एग्जांपल लेंगे इसको बैलेंस करने का, और फिर देखेंगे